एक सपना जो आँखों में चमकता है, जो रातों की नींद छीन लेता है। एक सपना जो माँ-बाप को अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर करता है ताकि उनका बेटा उस सपने को जी सके। ये कहानी अजीत चौधरी की है, नाम याद रखिए। एक 22 साल का होनहार नौजवान जो भारत से हज़ारों मील दूर रूस में डॉक्टर बनने गया था। वो रूस जिसे भारत अपना दोस्त कहता है। वो रूस जिसके लिए कहा जाता है सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और अजीत के सपने के लिए माँ-बाप ने अपनी 3 बीघा ज़मीन बेची ताकि उसका भविष्य सुनहरा हो सके, लेकिन एक दिन वो चला गया। रूस में एक सुबह वो दूध लेने निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। 19 दिन तक सन्नाटा, चीखती हुई दीवारें और एक परिवार का अंतहीन इंतजार, और फिर एक ऐसी खौफनाक खबर आती है, सबको हिला के रख देती है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या हुआ अजीत के साथ? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इस कहानी में कोई गहरा राज छुपा है? तो रूस की वो ठंडी वादियाँ जहाँ एक साजिश जो है वो होती हैं। आज हम उस अंधेरे की पड़ताल में जुटते हैं, जहाँ एक नौजवान का सपना हमेशा के लिए दफ़न हो गया। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो राजस्थान के अलवर जिले का अजीत चौधरी 2023 में ही रूस के बक्शिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में दाखिला लेता है। एक नए देश में नई उम्मीदों के साथ मेडिकल की पढ़ाई का सफ़र शुरू करता है। हर रोज़ की तरह 19 अक्टूबर की सुबह भी सामान्य थी। समय था सुबह के 11 बजे। अजीत ने अपने दोस्तों को बताया कि वह दूध लेने जा रहा है और आधे घंटे में करीब वापस लौट आएगा, और मैं बस आधे घंटे में वापस आता हूँ। उसके ये आखिरी शब्द थे जो उसके दोस्तों से उसने कहे थे। और फिर सन्नाटा पसरा। आधा घंटा बीता, 1 घंटा, शाम हो गई, कई दिन बीते, अजीत आज तक लौटा नहीं। हॉस्टल के दोस्त परेशान हुए, उन्होंने और जगह भी पता किया, लेकिन धीरे-धीरे चिंता बढ़ती गई। हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रती रात इस उम्मीद को कम करती गई कि अजीत वापस लौटेगा। 19 दिन, सोचिए ज़रा, 19 दिन तक एक परिवार, दोस्त, कॉलेज सब एक नौजवान को ढूँढते रहते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। रूस की ज़मीन पर एक भारतीय छात्र हवा में गायब हो गया, और फिर 6 नवंबर को वो खबर आती है जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। रूस के उफा शहर, जो मॉस्को से लगभग 1151 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, उसके पास एक बाँध से एक शव बरामद होता है, और ये 22 साल के अजीत चौधरी का था। 19 दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुआ। बाँध में श्वेत नदी के ठीक बगल में जो है वहाँ उसका शव मिलता है, और विदेश मंत्रालय इस खबर से जब अजीत के परिजनों को अवगत कराता है, तो उसके चाचा कहते हैं कि परिवार इस हादसे से, इस खबर से टूट गया। अब कल्पना कीजिए, जिस बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए माँ-बाप ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी हो, उसका शव हज़ारों मील दूर एक प्रदेश में एक बाँध से मिले, इस सदमे की गहराई कितनी होगी? इस घटना ने गड़बड़ी की आशंका को जन्म दिया है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं लग रहा, बल्कि इसके पीछे और कुछ होने की गंभीर आशंका है। शव की पहचान अजीत के साथ पढ़ने वाले अन्य भारतीयों ने की है। अब परिवार रूस में एक मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है, जिसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इंतजार भी आसान नहीं है। अजीत के चाचा कहते हैं, हमें नहीं पता पोस्टमार्टम कब होगा, या हमें अपने बच्चे का शव कब वापस मिलेगा, ये भी नहीं पता। उसके माता पिता, जिन्होंने उसे रूस भेजने के लिए 3 बीघा जमीन बेची, वो अब टूट चुके हैं, और उनकी आवाज में वो दर्द है जो ये शब्द बयां नहीं कर सकते। तो मामला इतना गंभीर था कि कई वरिष्ठ अधिकारियों और नेता इसमें हस्तक्षेप करते हैं। अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान, जो परिवार के साथ विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मिलते हैं, उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास और रूसी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि अजीत के अवशेषों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके, और मंत्रालय ने रूसी दूतावास के अधिकारियों से भी बात की है। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह अलवर ने भी इस मामले में केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप और अजीत के शव को वापस लाने की अपील की है। और उन्होंने कहा है कि ये खबर चौंकाने वाली है और ये बड़ा दुखद क्षण है। हमने एक होनहार बच्चे को संदिग्ध परिस्थितियों में खोया है, और भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो शव को तुरंत लाने की व्यवस्था में जुटे, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और कोशिश की जाए कि परिवार जो कि सदमे से, हादसे से टूट चुका है, उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर और नहीं काटने पड़े। तो बड़ी चीज़ ये है कि संदिग्ध परिस्थितियाँ, ये शब्द जो है, ये पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य है। एक नौजवान जो दूध लेने निकलता है और वापस नहीं लौटता, 19 दिन बाद उसका शव एक बाँध से मिलता है। सवाल कई हैं, क्या अजीत किसी साजिश का शिकार हुआ? क्या उसकी मौत के पीछे कोई और कहानी है, या सिर्फ एक भयानक दुर्घटना थी? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। परिवार के आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, और दिमाग में बस एक ही चीज़ है कि बेटे की मौत हो चुकी है। ये गहरा, काला सच। तो अजीत की कहानी सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं है, ये उन हजारों माँ-बाप के सपने की कहानी है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाते हैं।
अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं। ये उन अनसुलझे सवालों की कहानी है, जो एक परिवार को तिल-तिल करके जलाते हैं। रूस की उन ठंडी वादियों में एक भारतीय छात्र का सपना हमेशा के लिए बाँध में डूब गया, लेकिन सवाल अभी भी ज़िंदा है, अजीत के साथ क्या हुआ था? क्या उस अंधेरी रात का सच कभी सामने आ पाएगा? क्या उसके परिवार को कभी न्याय मिलेगा? ये सवाल हमें सोने नहीं देंगे और शायद हमें सोने भी नहीं देना चाहिए, जब तक कि हर सवाल का जवाब ना मिल जाए। जब तक कि अजीत की आत्मा को शांति ना मिले, इस दर्दनाक घटना पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट करके बताएँ और इस कहानी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।